झारखंड में किसकी सरकार है? आप कहेंगे हेमंत सोरेन की सरकार है, हम भी कहेंगे कि हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है। फैसला गांव की सरकार के पक्ष में। जी हां, पेशा कानून पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा निर्णय लिया। झारखंड हाईकोर्ट को नाराजगी है। नाराजगी की कोर्ट के फैसलों का, कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगाने का। रोक क्यों लगाया गया? क्योंकि लगातार मीडिया से लेकर हर जगह पे बालू चोरी की चर्चा हो रही थी, तो सरकार ने कहा हम बालू घाटों की नीलामी कराएंगे। लेकिन बालू घाटों की नीलामी में पेशा कानून की अनदेखी की गई। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद ये पेशा का पेच थोड़ा और उलझ गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक पेशा कानून के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, तब तक बालू घाटों की नीलामी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। क्योंकि खनिज संपदाओं के खनन पे ग्राम सभाओं का जो रोल है, ग्राम सभाओं का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है, और सरकार को ग्राम सभाओं को साथ लेकर चलना है। हमारे साथ हमारे संपादक राकेश कुमार हैं, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। सर, आज एक आप पेशा कानून की दिशा में देखिए, जो पेशा का पेच झारखंड में उलझा हुआ था, काफ़ी समय से पेशा कानून की मांग की जा रही थी, आंदोलन होता है, उस दिशा में एक बड़ा कदम झारखंड हाईकोर्ट ने उठाया है और कहा है जब तक पेशा कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, तब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होगी। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए समीर, एक बड़ा मसला लंबे समय से चल रहा था और अभी की बातचीत की जाए तो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आज फैसला दिया है कि पेशा कानून को लागू किए बिना न नीलामी होगी, न इस तरह के खनिज जो पदार्थ हैं उसको लेकर कोई बातचीत की जाएगी। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आदिवासी वाले इलाकों में पेशा कानून को लागू करना बड़ी ही ज़रूरी मानी जाती थी, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उसके लागू किए बिना शायद यहाँ के विकास की बातचीत नहीं की जा सकती है। ग्राम सभा की चर्चा होती है अक्सर जब आदिवासी इलाकों की बात की जाती है, और झारखंड में जब हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं तब इन विवाद के रूप में भी सामने आता है। तो हाईकोर्ट बड़ी तेज़ी से मॉनिटरिंग कर रही थी। जैसे ही उसके पास याचिका पहुंची, उसके बाद से उस पर बारीकी से अध्ययन किया गया, और उसके बाद से जो सुनवाई हुई है आज, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने रोक लगाई है नीलामी की प्रक्रिया पर, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ग्राम सभा फिर से एक बार मजबूत की होगा, और आने वाले समय में जो आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर चर्चा हो रही है उस पर अमल किया जा सकेगा। इसे बड़ा फैसला माना जा सकता है सर, इसमें एक सवाल हम इस पे गौर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पेशा की मांग की जा रही है। वो जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी झारखंड आए थे तो उनसे भी कई तरह के सवाल पूछे गए थे पेशा को लेकर। लेकिन झारखंड की सियासत पर पेशा कानून कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो पेशा कानून का समर्थक है? देखिए, इसमें बड़ा विवाद है। खास करके सबसे पहले बात कही जा सकती है कि 1996 की जो बात आती थी पेशा कानून लागू करने की, उसकी मांग को लेकर लगातार आदिवासी समाज, यहाँ के लोग बार बार बातचीत करते थे, आंदोलन कर रहे थे कि हूबहू उसे लागू किया जाए। और इसको लेकर आपने देखा होगा कई बार झारखंड में आंदोलन हुए, सड़कों पर लोग उतर कर आए थे, आदिवासी नेता और संगठन। अभी की बातचीत की जाए तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करने की बात आई थी, खास करके सरकार के जिस तरीके से 25 साल के इस झारखंड की हम चर्चा करेंगे, लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी की बातचीत की जाए तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा, सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि तमाम इलाकों में कई जगहों पे इस पर सेमिनार कराए गए, लोगों की राय ली जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर पेशा कानून को लागू किया जाएगा। उसका प्रारूप एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है, और उसके बाद से इन सारी चीज़ों को, जैसे कि बालू की नीलामी की बात आई थी और बाकी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने देखा कि जिस उद्देश्य से पेशा कानून बनाया गया है, जिस उद्देश्य से पेशा कानून को लागू करने की बात कही जा सकती है, उस पर कितना अमल हो पाएगा अगर नए प्रारूप की हम अगर चर्चा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बारीकी के साथ हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग की है। और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त दिया है, 2 हफ्ते का वक्त और दिया गया है। शायद उस पर हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ दावे पेश किए जाएंगे, अपनी दलील रखी जा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद से अब जाकर ये साफ होता नजर आ रहा है कि पेशा कानून को लेकर जो आदिवासी यहाँ के सोचते हैं उसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की मुहर लगती नजर आ रही है। झारखंड में पेशा का पेच
उलझा या सुलझा यह अब भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला, यह निर्णय पेशा कानून को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, एक बड़ी लकीर हो सकती है। मुझे और राकेश को दीजिए आज इजाज़त। पेशा कानून को लेकर और बालू घाटों की नीलामी समेत झारखंड के तमाम मुद्दों पर जो भी अपडेट होगा हम लेकर फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए आईडीएल एक्सप्रेस। धन्यवाद।